हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने OSSC का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है। तो मेरे पास है ना ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे ये सेंड किया है। तो ये OSSC का ये 2015 का पेपर है। देखिए मुझे इतना कंफर्म नहीं है, ये आप में से ही स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया है। तो इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, तो मुझे लगा ये आपके साथ डिस्कस करने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस हैं बिल्कुल इजी हैं, कुछ जो हैं जो अजीब से होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम 100 क्वेश्चंस अपनी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है। आपका जो 4 जुलाई को पेपर होना है तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो देख लीजिए आप एक बार ये पेपर ज़रूर देख लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप किसी और भी स्टेट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपका कमेंट आया था मैम MP का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपका किसी भी स्टेट का है, CRPF का है या फिर और जिस भी स्टेट का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो ये जो MCQs होते हैं ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स की बेस्ट डेफिनेशन इनमें से कौन सी है? देखिए ऑप्शंस देखिए, इट इज द स्टडी ऑफ डोजेस फॉर्म डिज़ाइन इंक्लूडिंग एसोसिएटेड मैन्युफैक्चरर्स टेक्निक। नेक्स्ट देखिए, इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट दैट ड्रग हैव ऑन बॉडी। तो ड्रग का इफेक्ट बॉडी पे, ये तो फार्मास्यूटिक्स में नहीं आता, ठीक है। तो देखिए ये तो हम फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं ना। फार्माकोडायनेमिक मतलब ड्रग डज टू द बॉडी, जो ड्रग करती है बॉडी पे, ड्रग का इफेक्ट करती है, वो फार्माकोडायनेमिक में आता है। और बॉडी क्या शो करती है, व्हाट डज बॉडी ड्रग टू द ड्रग, वो आता है फार्माकोकाइनेटिक में। फार्माकोकाइनेटिक में हम ADME पढ़ते हैं, ठीक है। और तो इतना मतलब एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है अभी, तो अभी तो हमें सिर्फ क्वेश्चन देखने, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, इट इज स्टडी ऑफ इफेक्ट दैट बॉडी हैज़ ऑन ड्रग, तो ये भी नहीं होता। इट इज स्टडी ऑफ हाउ ड्रग कैन बी केमिकली सिंथेसाइज्ड, या नन ऑफ दीज। तो हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हमें हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा ये हमारा, इट इज स्टडी ऑफ डोजेस फॉर्म डिज़ाइन इंक्लूडिंग एसोसिएटेड मैन्युफैक्चरर्स टेक्निक, ओके। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। और इसमें से किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, ऑइंटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। तो ऑइंटमेंट्स के प्रिपरेशन के मेथड देखिए, आपको ऑइंटमेंट के जो प्रिपरेशन के मेथड है, ठीक है, इमल्शंस के लिए है, तो इनके मेथड है, उनके नाम पता होने चाहिए। सिंपल नाम ही एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे अभी इसमें ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन के लिए पूछा हुआ आपसे, ऑप्शंस है डाइल्यूशन, स्पैचुलेशन, मेल्टिंग मेथड, या एक और ऑप्शन है इसमें, वो कौन सा है, ट्राइचुरेशन मेथड। तो ऑइंटमेंट या ऑल ऑफ दीज, तो ऑइंटमेंट्स के लिए कौन सा हो जाएगा, ट्राइचुरेशन मेथड हो जाएगा ना। ऑइंटमेंट्स के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, ट्राइचुरेशन मेथड होता है, एक फ्यूजन मेथड होता है, और एक केमिकल रिएक्शन मेथड होता है, इमल्सिफिकेशन मेथड होता है, ठीक है। ट्राइचुरेशन, फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन और इमल्सिफिकेशन, इनके नाम याद रखने हैं, क्या पता आपके एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। इमल्शंस के लिए जैसे हम बोटल मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इनके सिर्फ नाम भी हमें पता होने चाहिए। तो ऑइंटमेंट्स के लिए हमारा ऑप्शन 4 राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन नॉट हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होता वो कौन से होते हैं? ऑप्शंस देखिए, आइसो ऑस्मोटिक, हाइपोटोनिक, पैराटोनिक, हाइपरटोनिक, या नन। तो जिनका नहीं होता ना, नॉट हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दीज आर पैराटोनिक। ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट, पैराटोनिक। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में बी करेक्टेड बाय। देखिए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आप इमिसिबिलिटी पढ़ते हैं, इंसोल्युबिलिटी पढ़ते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है जो लिक्विफैक्शन में आता है। तो इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? ऑप्शंस देखिए आप इसकी एक बार, चेंज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब प्रिस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट को चेंज कर दे, तो ये भी होता है। जैसे हम इसमें पढ़ते हैं, देखिए इसके जो करेक्शन के मेथड बुक में दिए हुए हैं, वो दिया हुआ है कि चेंज द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, जो ऑर्डर है मिक्सिंग का वो चेंज कर दीजिए, चेंज द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। एक है इमल्सिफिकेशन, मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट्स को ऐड करना, इमल्सिफिकेशन है। एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट है, और है चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट, ठीक है। जो फॉर्म होती है इंग्रेडिएंट की वो चेंज कर दीजिए, चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट। और एक है बाय एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, या ओमिशन ऑफ थेरेपेटिकली इनएक्टिव सब्सटेंस टू हेल्प इन कंपाउंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है।
तो ये सब हैं। तो देखिए चेंज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन प्रिस्क्रिप्शन, इंग्रेडिएंट्स को चेंज कर दीजिए आप। यूज़ द नॉन एक्टिव एक्सिपिएंट्स, चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट्स या एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। देखिए तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स भी ऐड करते हैं इमल्सिफिकेशन में, फॉर्म भी चेंज करते हैं। तो इसका मेरे हिसाब से तो ऑल ऑफ दीज आंसर होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप इसका मुझे कमेंट करके बताना। तो हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स आर डिजाइन टू रिलीज द ड्रग इन द। तो एंटेरिक कोटेड का क्वेश्चन तो हमने बहुत बार देखा हुआ है। एंटेरिक कोटेड क्यों करते हैं? ताकि जो स्टमक का जो गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट होता है उसमें ड्रग जो है एक्टिव जो कंटेंट होता है हमारा मेडिकामेंट होता है वो रिलीज़ ना हो, जाके इंटेस्टिन में रिलीज़ हो। तो एंटेरिक कोटेड इसलिए एंटेरिक कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए थैलेट वाले पॉलीमर्स यूज़ करते हैं ना, सेलोज एसीटेट थैलेट हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये करते हैं। और इसमें ड्रग कहाँ रिलीज होती है? ऑप्शन देखिए स्टमक, ईसोफेगस, इंटेस्टिन, ओरल कैविटी या रेक्टम। तो कहाँ पर? इंटेस्टिन में रिलीज होती है। ओके, तो एंटेरिक कोटेड का अगर आपका क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच वन ऑफ दीज इज आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, ठीक है। तो सस्पेंशंस हैं जो फ्लोकुलेटेड है और नॉन फ्लोकुलेटेड है, तो थोड़ा सा ना आपको इनके बारे में भी पता होने चाहिए। तो इसमें है कि क्या पूछा? आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस। तो नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस जो होते हैं, ऑप्शन देखिए सेडिमेंट इज रैपिडली फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसमें जो सेडिमेंट है वो स्लोली फॉर्म्ड होते हैं, रैपिडली फॉर्म नहीं होते। ओके, नेक्स्ट सेडिमेंट इज इजी टू रीडिस्पर्स, तो डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? इजी नहीं होता, ये दोनों ऑप्शन कट गए। सेडिमेंट इज वेरी क्लोजली पैक्ड, ये बिल्कुल सही है, इसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं और हार्ड केक बनता है, ठीक है। सेडिमेंट जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं और हार्ड केक बनता है। सेडिमेंट फॉर्म्ड एट हाई रेट, तो इसमें हाई रेट पे नहीं होता, स्लो रेट पे होता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें 5 में क्या दीजिए? सेडिमेंट फॉर्म एट स्लो रेट। अच्छा, तो सेडिमेंट जो है स्लो रेट पे ही बनती है क्योंकि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इसमें स्लो ही होता है। सेडिमेंट इज़ वेरी क्लोजली पैक्ड, तो सेडिमेंट जो है बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और हार्ड केक बनता है, ये भी सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा फिर? सेडिमेंट फॉर्म एट स्लो रेट, तो इसका देखना इसका क्या आंसर होगा, क्योंकि इसमें देखिए सेडिमेंट फॉर्म एट स्लो रेट, तो ये भी सही है, ये भी सही है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन गलत तो ये 3 ही हैं। तो किस हिसाब से क्वेश्चन, तभी तो पता है कुछ क्वेश्चन तो अजीब अजीब से ही होते हैं इनमें जो हमारे एग्जाम में ना, कुछ कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना जो मतलब बिल्कुल ही अजीब से होते हैं, उनके आंसर ही समझ में नहीं आते क्या हो सकते हैं। अब इसी में देख लीजिए आप, अब देखिए इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब पता नहीं इन्होंने कौन सा आंसर माना था इसके आंसर की, तो मेरे पास है नहीं, मैं तो अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो आप है ना इसको अच्छे से पढ़ लेना। जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस आपने पढ़े हुए और नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस जो आपने पढ़े हुए ना, तो इनके जो आपकी बुक में एक टेबल बना के दी हुई है, आप उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अगर हो सका तो मैं आज वो टेबल भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी, अदरवाइज आप की बुक में है वो पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेरिलिटी टेस्ट बाय यूजिंग फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम इज कंडक्टेड, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर पूछा, जो इंक्यूबेशन टेम्परेचर है ना वो कितना है? देखिए बाय इंक्यूबेटिंग एट 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 डेज, बाय इंक्यूबेटेड एट 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस फॉर 14 डेज, तो 14 डेज नहीं होता। बाय इंक्यूबेटेड एट 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस फॉर 14 डेज, ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, एक और है इसमें, बाय इंक्यूबेटेड एट 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 डेज, तो यही आंसर हो जाएगा। जो फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम है उसके लिए ये कंडीशन है, ध्यान रखना है, 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 डेज होता है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन ये भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, ऑप्शन हमारा 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच इज इमल्जेंट हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी। तो हाँ, जो इसमें क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ होती है कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट्स की होती है, एक तरीके से आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, हैविंग HLB वैल्यू 8 to 18 या HLB वैल्यू 0 to 8, HLB वैल्यू 4 to 7, HLB वैल्यू मोर देन 18 या नन ऑफ दीज। तो HLB वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन 1 हो जाएगा 8 to 18। तो HLB वैल्यू का मैंने आपको वो छोटा सा टेबल भी प्रोवाइड कराया हो, आप वो भी देख लेना। ओके, तो हमारा ऑप्शन जो है इसका ए राइट हो जाएगा, हैविंग HLB वैल्यू 8 to 18 हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगी ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए जो मैंने बता रखे है ना जिनकी वीडियोस बनाई हुई है वो आप वहाँ से देख लेना।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो HLB वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो HLB वैल्यू आपको अच्छे से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट है कैप्सूल नंबर 00 इज हैविंग द कैपेसिटी। तो 00 जो है कैप्सूल नंबर, उसकी कैपेसिटी आपसे पूछी हुई है। तो ये कैप्सूल की कैपेसिटी जो है mg में, इसका भी मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। अगर आपके पास वो टेबल बुक आपके पास बुक में नहीं है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बता रखा है 000 के लिए कितनी होती है, 950 mg होती है, 00 के लिए 650 mg होती है। ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 450 होती है किसके लिए, 0 के लिए होती है। 950 किसके लिए, 000 के लिए होती है, ठीक है। और 150 किसके लिए होती है, सोचिए सोचिए जल्दी से, ये 4 वाले के लिए होती है, ठीक है। जो लास्ट में होता है 5 उसकी होती है 100 होती है, उसके बाद ये 150 होती है, उसके बाद 200 होती है, 250 होती है, ठीक है। तो ऐसे लाइन वाइज याद करेंगे ना तो याद रह जाएगी। और ये 250 वाले किसके लिए हो गई, 2 वाले के लिए, ठीक है। तो वो एक बार टेबल देख लेना और इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने इसको याद ही कर लेना ढंग से, लास्ट वाले से याद करना, 5 वाले से ऐसे करेंगे ना, 100 150 फिर उसके बाद 200 फिर उसके बाद 250, ऐसे इस टाइप से याद करेंगे। 300 फिर 450 आएगा, उसके बाद 650 आता है सीधा, फिर 950 आता है। इस टाइप से आप इसको लाइन वाइज याद करेंगे ना तो आपका क्वेश्चन आता है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो जल्दी से अपना एक बार वो आपने याद किया हुआ उसको बनाया और अपना क्वेश्चन टिक कर दिया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर मिनरल ऑयल एज एन इमल्सिफायर एजेंट रेशो ऑफ ऑयल वाटर गम। देखिए अब इसमें देखिए ऑप्शन देखिए, आप एक मिनट देखिए इसमें क्या पूछा आपसे, ये क्वेश्चन इजी है। देखिए मिनरल ऑयल्स के लिए पूछा आपसे ऑयल वाटर गम का रेशो, लेकिन देखिए अब आप अगर आपने सिंपल पढ़ रखा है कि भाई फिक्स्ड ऑयल के लिए 4:1 है, ठीक है, और वोलेटाइल ऑयल्स जो होते हैं उनके लिए 2:1 होता है, और मिनरल ऑयल के लिए 3:1 होता है, तो आप ना इसमें 3:1 टिक कर देंगे। लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्या इसमें ऑयल गम वाटर दे दिया, हम तो पढ़ते हैं ऑयल वाटर गम पढ़ते हैं हम, मैंने आपको बताया हुआ है कि OMG से आप याद करते हैं, तो M को अगर उल्टा ही करना है बस सीधा, मतलब इसको ऐसे याद करने के लिए ट्रिक के उससे हो, ठीक है। तो OWG आप इसको कर लीजिए, क्योंकि OWG कुछ मतलब ईजी सा वर्ड नहीं है, OMG तो हमें OMG बोलते ही है ना, तो उससे हमें याद रह जाता है। तो ये M है बीच में, मतलब OW वाटर बीच में आता है, तो हमसे वाटर लास्ट में है, तो इसीलिए बस एग्जाम में ना यहीं पे आके गलती हो जाती है हमसे। हम मतलब हमने पढ़ा होता है सब कुछ, हमारा मतलब क्वेश्चन भी इजी आते हैं, बट एग्जामिनर ना थोड़ा सा इस टाइप से घुमा के क्वेश्चन देता है, वहीं पे हम अपना आंसर गलत कर देते हैं। तो ये देखिए ऑयल गम वाटर है, तो हमने याद कर रखा है ऑयल वाटर गम के लिए हम याद करते हैं 3:1 याद करते हैं, तो हमें क्या करना 3:1:2 हो जाएगा, 3:1:2 हो जाएगा, ओके। तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3। तो ये मैंने आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस जो है, जो अगर आप लोगों ने वीडियोस जो हैं शुरू से देखे हैं अच्छे से, तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है फर्स्ट USP वाज पब्लिश्ड इन, तो ये हो जाएगा इंग्लिश एंड लैटिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन ग्लास इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, तो ये इसके ऑप्शन देख लीजिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, अल्कली लिबरेटेड बाय इट, क्वालिटी, लिमिट ऑफ अल्कली लिबरेटेड बाय इट, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका क्या हो जाएगा, ये अल्कलीट लिबरेटेड बाय इट ही हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ द मिल इन विच नो वियर अकर। तो कोई वियर किस में नहीं होती, जिसमें कोई मूविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा, तो कौन सी मिल होती है ऐसी, ये होती है फ्लूइड एनर्जी मिल होती है, ठीक है। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी वियर वगैरह इसमें नहीं होता, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा फ्लूइड एनर्जी मिल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, तो मिल्स के जो प्रिंसिपल मैकेनिज्म जो है किसमें कौन सा होता है, वो भी आप इम्पैक्ट एंड एट्रिशन है फ्लूइड एनर्जी मिल और बॉल मिल में, तो ये एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। एज रनर मिल में जो एज रनर मिल है इसका कौन सा है प्रिंसिपल, वो आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 14 नंबर पे है, इन द साइक्लोन सेपरेटर पार्टिकल इज सेपरेटेड डिपेंडिंग अपॉन इट्स, ठीक है। तो साइक्लोन सेपरेटर में जो प्रिंसिपल एक तरीके से वही पूछा हुआ है, पार्टिकल सेपरेट करते हैं तो किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये होता है पार्टिकल साइज एंड डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, याद कर लेना। तो इसमें ओनली पार्टिकल साइज नहीं होता, पार्टिकल साइज एंड डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल पे बेस्ड होता है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पेपर के जो क्वेश्चन है ना वो ईजी है और इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे क्वेश्चन ना इनको अच्छे से मतलब इनको तो अच्छे से याद ही कर लेना आप। नेक्स्ट स्टरलाइजेशन डन बाय ऑटोक्लेव, जो ऑटोक्लेव है जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में हम ऑटोक्लेव पढ़ते हैं, उसमें स्टरलाइजेशन जो कंडीशन है ना उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है ऑप्शन देख लीजिए आप इसके,
121 डिग्री सेल्सियस एट 15 LBS प्रेशर, 121 डिग्री। तो एक बार देखिए इसके सारे ऑप्शंस, तो आप देख लीजिए, मैं सारे क्वेश्चन ऑप्शंस बोलूँगी ना तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसकी टेम्परेचर जो कंडीशन है ना, देखिए एक तो होती है 150 डिग्री सेल्सियस 118 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट होती है, ठीक है। और एक होती है 121 to 124 फॉर 15 मिनट्स के लिए। फिर 126 से 129 होता है 10 मिनट्स के लिए, और 134 से 138 होता है किसके लिए, 5 मिनट्स के लिए। चार तो ये कंडीशन होती है। और एक जो बुक में लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, जो 115 डिग्री सेल्सियस जो होता है तो उसके लिए जो प्रेशर है वो 10 LBS होता है, ठीक है, ठीक है, पर स्क्वायर इंच, ठीक है। 10 LBS है 115 के लिए, और 121 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना होता है, 15 LBS पर स्क्वायर इंच है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका, 121 के लिए 15 हमें याद रखना है, और 115 के लिए 10 याद रखना है, ठीक है। तो 115 के लिए देखिए इसमें 25 50 15 सब गलत हो गए, तो हमारा ऑप्शन 1 ही राइट हो जाएगा, ठीक है। 121 के लिए 15 याद रखेंगे आप, और अगर 115 होता तो 115 के लिए आपको 10 याद करना है, बस कुछ भी सिंपल है, क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसके लिए ज़्यादा हो जाएगा 15, कम है ये कम है तो ये 10, बस सिंपल है याद करना। नेक्स्ट देखिए, और ये कंडीशन जरूर याद कर लेना जो मैंने आपको टेम्परेचर कंडीशन बताई है ना, 115 से 118 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, क्योंकि सिंपल पता है, सिंपल ही क्वेश्चन है ये, बट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए हम कौन सा लॉ पढ़ते हैं, डार्सी लॉ पढ़ते हैं ना हम, डार्सी लॉ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए। तो इसमें जो वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी इक्वेशन होती है KA डेल्टा P डिवाइडेड बाय ईटा इंटू L, ठीक है। तो इसमें जो K है ये क्या होता है, परमेबिलिटी कोफिशिएंट होता है, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। K क्या होता है, परमेबिलिटी कोफिशिएंट है, और A जो होता है एरिया ऑफ द फिल्टर बेड होता है, P क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है ऑन द लिक्विड एंड बिलो द फिल्टर मीडियम, और ईटा क्या होता है, ये जो ऐसे बोलते हैं ना, ये देखिए आपको अगर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हो तो ये इसको ईटा बोलते हैं, विस्कोसिटी जो फ्लूइड की विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। एल जो था वो क्या था, थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक। तो अभी मैंने देखो फॉर्मूला लिखा था KA डेल्टा P डिवाइडेड बाय, तो इसमें जो नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो देखिए एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, जो V जो है इस ये V थोड़ी ना है, ये K है ना, K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर डिफरेंस के। लेकिन विस्कोसिटी और जो थिकनेस होती है ना फिल्टर केक की, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो वही आपसे पूछा है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, थिकनेस ऑफ द केक की थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा इसमें, ओके। नेक्स्ट देखिए, तो डार्सी लॉ है, ये थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, फाइन पाउडर शुड पास, तो मैंने आपको सारे पाउडर्स बताए हुए, कोर्स मॉडरेटली फाइन और वेरी फाइन। तो कोर्स में जो ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द सीव नंबर 10, इसके लिए 10, फिर 22, फिर उसके बाद 45, फिर 85, 120। तो ऐसे लाइन वाइज याद करेंगे तभी याद रहेंगे आपको ये, ठीक है। 10, 22, 45, 85 और 120। तो कोर्स के लिए 10, मॉडरेटली कोर्स के लिए 22, मॉडरेटली फाइन के लिए 44, फाइन के लिए 85 और वेरी फाइन के लिए 120, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन में कौन सा पूछा हुआ है, फाइन पूछा हुआ है ना, कोर्स मॉडरेटली फाइन, ये फाइन पूछा हुआ है, लास्ट सेकंड लास्ट जो है 85 हो जाएगा हमारा, ओके। तो ये हमारा देखिए आपका आंसर ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, 85। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बारी बारी में एक ही बात कह रही हूँ, तो अच्छे से करना है इनको, ये एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वैसे मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं पहले, उनमें से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है अनकोटेड टेबलेट डिसइंटीग्रेशन टाइम इज, तो डिसइंटीग्रेशन टाइम का मैंने अभी वीडियो छोटा सा अपलोड भी किया था। तो अनकोटेड का मैंने आपको बताया था 15 मिनट्स होता है, ठीक है। और फिल्म कोटेड का मैंने 30 मिनट्स बताया था, किसका, फिल्म कोटेड का। और शुगर कोटेड का मैंने 60 मिनट बताया था, ठीक है, किसका, शुगर कोटेड का। तो वो वीडियो आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन है विच केमिकल कंपाउंड इज नोन एज म्यूरेटिक एसिड। तो म्यूरेटिक एसिड जो होता है उसको किसको बोलते हैं, HCl जो होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसको म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं, ओके। तो इसको भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज्ड इन एथलीट फूट। तो एथलीट फूट में मतलब ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है, तो कोई एंटी फंगल ड्रग ही इसमें यूज़ करेंगे। तो इसमें ऑप्शन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम थायोसल्फेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट या नन। तो जो हम जब एंटी फंगल ड्रग पढ़ते हैं उसमें जो हम हमारे टॉपिकल पढ़ते हैं उसमें सोडियम थायोसल्फेट का नाम पढ़ते हैं ना, तो ऑप्शन 3 आपका इसमें सोडियम थायोसल्फेट आपका इसमें राइट रहने वाला है, ठीक है।
तो ये जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके यूजेस थोड़े से आप ना वैसे तो आपने पढ़े हुए हैं ही, एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट या एंटासिड में आता है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है विच कंपाउंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिटेनियम डाइऑक्साइड जो होता है इसके ऊपर क्वेश्चन कई तरीके से बनता है। ये टॉपिकल प्रोटेक्टिव होता है। क्या होता है टॉपिकल प्रोटेक्टिव होता है? ओपेसिटी एजेंट होता है। अलग अलग तरीके से आता है। ओपेसिटी एजेंट कौन सा है, टॉपिकल प्रोटेक्टिव कौन सा होता है, विच कंपाउंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज, इस टाइप से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो टिटेनियम डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका। ओके, ऑप्शन नंबर जो है इसका 1 जो राइट हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन तो हमने देखे ही नहीं। देखिए और ऑप्शन दिखाती हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट है, नन। तो हमारा तो टॉपिकल तो वो जो कौन सा हो जाएगा टिटेनियम डाइऑक्साइड, TI कैसे लिखते हैं टिटेनियम डाइऑक्साइड, TiO2, यही आपका राइट हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसमें जो ये है जिंक सल्फेट क्या है, जिंक सल्फेट एस्ट्रिंजेंट होता है। ओके, ध्यान रखना जिंक सल्फेट क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट और एंटीसेप्टिक होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आता है। ओके, तो ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके एक एक यूज़ आप देख के जाना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन है 22 में क्या है, विच केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड एस्ट्रिंजेंट। तो मैंने अभी आपको बताया जिंक सल्फेट जो होता है ना, ZnSO4 जो होता है, इसमें 7H2O भी होता है ZnSO4 के साथ। ठीक है, तो ये एस्ट्रिंजेंट होता है। ऑप्शन देखिए जिंक स्टीयरेट, जिंक स्टीयरेट जो है, जिंक स्टीयरेट क्या लुब्रिकेंट होता है। जो स्टीयरेट स्टीयरिक एसिड वगैरह उसके सोर्स जो ये सब लुब्रिकेंट होते हैं। जिंक स्टीयरेट तो लुब्रिकेंट हो गया। जिंक क्लोराइड फार्मास्यूटिकल एड होता है। जिंक सल्फेट एस्ट्रिंजेंट हो गया। ठीक है, जिंक ऑक्साइड ये भी है माइल्ड एस्ट्रिंजेंट होता है, लेकिन हमारा एस्ट्रिंजेंट तो जिंक सल्फेट को ही बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन 3 ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी के ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन है। विच केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल कौन सा है, देखिए कॉपर सल्फेट तो ब्लू विट्रियोल होता है, फेरस सल्फेट है ग्रीन विट्रियोल होता है। ठीक है, और जिंक सल्फेट क्या होता है, वाइट विट्रियोल होता है ना। तो कैल्शियम सल्फेट जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें कैल्शियम सल्फेट ही होता है। कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ H2O होता है उसमें ना। तो ये थोड़े से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनके ऊपर बिल्कुल सीधे क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो बस एक बार अगर रीड करा हो ना। तो नेक्स्ट है हमारा, इसका मैंने क्या बता दिया आपको, ग्रीन का हो गया फेरस। क्वेश्चन देखिए 24, विच केमिकल सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर ऑन ट्रीटमेंट विद स्टार्च। तो स्टार्च के साथ ट्रीटमेंट में ब्लू कलर देता है। ऑप्शन देख लीजिए HCl, NaOH, टैल्क, आयोडीन। तो आयोडीन ही हो जाएगा आपका, ऑप्शन 4 राइट होने वाला है। क्वेश्चन देखिए 25 में है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट। ठीक है, तो इसको वैसे तो टार्टर एमिटिक बोलते हैं। जो एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट होता है उसको टार्टर एमिटिक बोलते हैं। ठीक है, और जो इस ऑप्शन देखिए रोचेले साल्ट होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जो होता है ना, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट को रोचेले सॉल्ट बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शंस देखेंगे बायल सोल्ट, पीट्रेट सोल्ट, कॉमन सोल्ट। तो कुछ ऑप्शन ठीक नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो पता नहीं किस हिसाब से इसका आंसर ये रोचेले सोल्ट तो सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट होता है ना। तो देख लेना आप, इसका क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या ऑप्शन हो सकता है राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा, विच इज़ यूज एज ड्राई आइस। तो ड्राई आइस सभी को पता है सॉलिड CO2 जो होता है ना, ड्राई आइस होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है, लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, विच सब्सटेंस काउंटरएक्ट पॉइजन। मतलब कि जो एंटीडोट है इसमें से वो बताना है आपको। देखिए सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम सिट्रेट। तो सोडियम सिट्रेट तो ये तो एंटासिड होता है ना, सिस्टमिक एंटासिड होता है, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सोडियम मेटाफॉस्फेट हो जाएगा। ओके, देखिए कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये अगर आप सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है ना, ये क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना कभी आप सोचे कि ऑप्शन ये हो जाएगा, ये तो एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन हमसे पूछा है काउंटरएक्ट पॉइजन एंटीडोट, तो हमारा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, विच कंपाउंड इज यूज्ड रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया। तो ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बेरियम सल्फेट का क्वेश्चन तो आना ही आना है पेपर में। तो ये बेरियम सल्फेट हो जाएगा, जो रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया में यूज होता है। कौन सा, बेरियम सल्फेट, इसको बेरियम मील भी बोलते हैं। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट रोचेले सोल्ट हो जाएगा।
ये है पोटाशियम परमैंगनेट, जो क्या होता है KMnO4 होता है। क्वेश्चन देखिए 29 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ कितने अमीनो एसिड होता है इंसुलिन में, ये पूछा है। तो ये बहुत बार आपको बता रखा है, इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं, ए चेन होती है, बी चेन होती है। तो ए चेन में कितने होते हैं, बी चेन में कितने होते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ये आपको याद है या नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपके में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन हमारा ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये कहाँ से रिलीज होता है, सारे पॉइंट्स देख लेना। मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता नहीं पा रही इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 100 क्वेश्चन है। तो इंसुलिन जो है ये पैनक्रियाज की आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल से सिक्रेट होता है, सारी बातें आप पढ़ लेना। नेक्स्ट, विच सल्फोनामाइड इज यूज एज डायूरेटिक, तो कौन सा सल्फोनामाइड है जो डायूरेटिक है, ऑप्शन देख लीजिए, मीफोबार्बिटोन, स्पाइरोलैक्टोन, फ्यूरोसिमाइड, सल्फाग्वानिडीन या नन। तो फ्यूरोसिमाइड जो होता है ये ऐसा सल्फोनामाइड और डायूरेटिक भी होता है। फ्यूरोसिमाइड को हाई सीलिंग डायूरेटिक में पढ़ते हैं, लूप डायूरेटिक भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक सल्फोनामाइड होता है, ओके। तो आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, फ्यूरोसिमाइड। स्पाइरोलैक्टोन जो है पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है, इसका एक वो क्या होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कैनड्रिनोन जो होता है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज़ अ पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ क्विनीन। तो क्विनीन का इसमें से ऑप्शन देखिए, पॉपुलर ब्रांड नेम क्या होगा। देखिए ये जो डोराप्रिम जो है ये किसका होता है, पायरीमिथामिन का ब्रांड नेम होता है, ठीक है। और इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कुछ इसमें समझ में नहीं आया। तो लारियागो है, ये देखिए क्लोरोक्विन का है वैसे तो आप इसका देख लेना क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, विच कंपाउंड इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोप्लेजिया। तो साइक्लोप्लेजिया के ट्रीटमेंट के लिए एट्रोपिन यूज़ करेंगे, ठीक है। एट्रोपिन जो होता है मिड्रियासिस कराता है और साइक्लोप्लेजिया कराता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या एट्रोपिन आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एट्रोपिन, जो क्या होता है एंटीकोलिनर्जिक होता है, ठीक है। और पिलोकार्पिन तो कोलिनर्जिक में आता है, तो इसका हो जाएगा एट्रोपिन। क्वेश्चन नंबर है 33 क्वेश्चन है, विच इज़ ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक में कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन देखिए, कोडीन, पेंटाजोसिन, एस्पिरिन, इंडोमिथासिन या नन ऑफ दीज। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक में ये कोडीन आ जाएगा ना, तो ऑप्शन ए आपका 1 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनाडियोन इज ऑल्सो नोन एज, तो ये मैंने आपको अभी बताया था, विटामिन का वीडियो है उसमें भी है। विटामिन K1, K2, K3 के जो नाम है वो मैंने आपको बताए थे। फाइलोक्विनोन होता है K1 के लिए, K2 के लिए मीनाक्विनोन होता है, K3 के लिए मिनाडियोन होता है, ठीक है। ध्यान रखना, मिनाडियोन K3 है और मीनाक्विनोन है K2 है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो मिनाडियोन अपना ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो विटामिन K का ही ध्यान से देखना, ऑप्शन 3 राइट है इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच ड्रग इज यूज्ड एज जनरल एनेस्थीसिया। ऑप्शन देखिए, लिडोकेन, ट्राइक्लोरोइथाइलिन, प्रैक्टोकोल, कोरामिन या नन ऑफ दीज। तो ये कोरामिन जो है ना, ये निकेथेमाइड होता है ना, उसको बोलते हैं, जो रेस्पिरेटर क्या होता है, निकेथेमाइड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है ना, वही है, ठीक है। तो ये हमारे ये प्रैक्टोलोल का मतलब कोई बीटा ब्लॉकर ही होगा, ये लिग्नोकेन नहीं है, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। ट्राइक्लोरोइथाइलिन ही है ये जो क्या है, जनरल एनेस्थेटिक है। लिग्नोकेन तो लोकल एनेस्थेटिक में आता है ना, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिस्टामिन सिक्रेट होता है कहाँ से, तो ये तो सभी को पता है, मास्ट सेल्स से हो जाएगा, इसका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच इज़ अ डायग्नोस्टिक एजेंट। तो डायग्नोस्टिक एजेंट में ऑप्शन देखिए, फ्लोरोयूरासिल, बिस हाइड्रोक्सीकोमेरिन, प्रोपाइल आयोडीन, कोरामिन या नन। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रोपाइल आयोडीन जो है ये डायग्नोस्टिक एजेंट में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, ए फिनोथायाजिन कंटेनिंग कंपाउंड यूज्ड एज ट्रांसक्यूलाइजर। तो कौन सा कंपाउंड है जिसमें फिनोथायाजिन रिंग प्रेजेंट होता है और वो क्या होता है, ट्रांसक्यूलाइजर होता है, ठीक है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा आंसर, जो क्लोरप्रोमाजिन क्या होती है, ये एंटी जो साइकोटिक ड्रग होती है ना, क्लोरप्रोमाजिन जो है, तो इसमें फिनोथायाजिन रिंग प्रेजेंट होती है, ये ट्रांसक्यूलाइजर होता है, तो आपका ऑप्शन 4 राइट रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, नेम ए कार्मिनेटिव ड्रग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कार्मिनेटिव कौन सा होता है, एक तो आप असफोटिडा का क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट रिपीटेड आता है जो कार्मिनेटिव होता है, और एक फैनल का क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, फैनल हो जाएगा फोनिकुलम वल्गेयर, एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है, एम्बेलिफेरी फैमिली होती है इसकी, तो इसका हमारा फैनल आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, 40 नंबर क्वेश्चन है, नेम द मेन केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ सना। सना जो है ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट
टेस्ट आप लोग पढ़ते हैं, मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। सैना क्या होता है, परगेटिव होता है। अलो होता है, जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड होता है, सैना, अलो, रुबार्ब, कैस्केरा, तो ये क्या होता है, परगेटिव एक्शन होता है इनका। तो केमिकल कांस्टेंट सैना में साइनोसाइड ए एंड बी होते हैं, तो ऑप्शन जो आपका ए राइट रहने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 41, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अकेशिया। तो अकेशिया जो है इंडियन गम, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली होती है, तो ये डिमल्सेंट होता है। अकेशिया क्या है, इज ए डिमल्सेंट, इमल्सीफाइंग एजेंट होता है, सस्पेंडिंग एजेंट होता है, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका डिमल्सेंट। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, तो कई क्वेश्चन है इनके मैं ऑप्शंस नहीं बोल रही, क्यों, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे ऑप्शंस तो दिख ही रहे हैं, तो आप बाकी ऑप्शंस भी देख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, नेम द एंटीबायोटिक ड्रग अमंग दैम। तो इन सब में से कौन सा एंटीबायोटिक है, अकेशिया, बेंजोइन, ट्रेगाकैंथ, वसला या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है बेंजोइन हो जाएगा जो एंटीबायोटिक हो जाएगा, ठीक है। बाकी अकेशिया तो देख लिया हमने, ट्रेगाकैंथ जो है एस्ट्रेगेलस गमीफेर इसका सोर्स होता है, लेगुमिनोसी फैमिली होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, नेम द एंटी कैंसर ड्रग अमंग दैम। तो एंटी कैंसर ड्रग कौन सा है इनमें से, ऑप्शन देखिए कोलचिकम, तो कोलचिकम, तो ये कोलचिकम ऑटोमनेल लिलियसी फैमिली होती है, किस में आता है, अमीनो एल्कलॉइड्स में आता है। इसमें कोलचिसिन होता है, कोलचिसिन जो किसमें, पॉलीप्लोइडी के लिए और गाउट में भी यूज़ करते हैं ना, एक्यूट गाउट में कोलचिसिन यूज़ करते हैं, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। रोवोल्फिया, वही रोवोल्फिया सरपेंटाइन एपोसाइनेसी फैमिली वाला, रिजर्पिन वाला रोवोल्फिया है। इसके रिजर्पिन जो होता है ना रोवोल्फिया के अंदर, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। टर्मरिक है, कुरकुमा लोंगा होता है, वसका, धतोड़ा वसका कंथेसी फैमिली होती है, तो इसका मिथोट्रिक्सेट आ जाएगा ना, सिंपल सा क्वेश्चन है मिथोट्रिक्सेट। ऑप्शन 5 जो हमारा मिथोट्रिक्सेट जो है एंटी कैंसर एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग होती है, ऑप्शन 5 मिथोट्रिक्सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 44 है, नेम अम्बेलिफेरस ड्रग। तो अम्बेलिफेरस ड्रग जिनकी फैमिली अम्बेलिफेरी है, जैसे होती है हमारी कोरिएंडर है, कैरावे है, अजवाइन है, डिल है, फेनल है, अनाइस है, सिलेरी होता है, क्यूमिन होता है, तो ये सब हमारे अम्बेलिफेरस ड्रग्स होती है, अम्बेलिफेरस फ्रूट्स होते हैं। तो ये अम्बेलिफेरस कौन सी है इनमें से, ट्रेगाकैंथ नहीं होता, गमकेशिया नहीं होता, कैरावे होता है, गुगुल नहीं होता, ऑप्शन 3 आपका राइट रहने वाला है। तो एक बार ना जिसकी फैमिली अम्बेलिफेरी, एक बार आप उसको देख लेना, क्या पता आपसे भी पूछ ले, ठीक है। बस तो मैंने आपको मोस्टली तो बता ही दी, एक आधे रह गए होंगे वो आप देख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका का आपसे यूज़ पूछा है, यह नक्स वोमिका क्या होता है, तो ये जो नक्स वोमिका आप पढ़ते हैं इंडोल अल्कलॉइड्स में पढ़ते हैं, नक्स वोमिका स्ट्रैक्नोज, नक्स वोमिका लोगेनिएसी फैमिली होती है, तो बिटर टोनिक होता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। कार्मिनेटिव लग्जेटिव एंटीसेप्टिक नहीं है, बिटर टोनिक होता है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा क्वेश्चन तो नक्स वोमिका का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 46, क्वेश्चन है यूज़ ऑफ अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है इसको विदानिया, सोमनीफेरा और सोलानेसी फैमिली होती है, विंटर चेरी भी बोलते हैं। इसका यूज़ पूछा आपसे, एंटीस्पास्मोडिक होता है, डिसइंफेक्टेंट, परगेटिव, एफ्रोडीसियक या ऑल ऑफ दीज। तो इसका देख लेना आप, मेरे हिसाब से ये एफ्रोडीसियक होना चाहिए, तो इसका ठीक है परगेटिव, तो इसकी यूजेस में जैसे सिडेटिव होता है, हिप्नोटिक होता है, हाइपोटेंसिव होता है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है, इम्यूनोमोड्यूलेटरी भी होता है, और ये रूमेटिज्म जो गाउट में भी यूज़ करते हैं, और नर्वाइन और स्किन डिजीज़ वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो इसका देख लेना क्या होगा, एफ्रोडीसियक हो सकता है, ऑल तो ठीक है, इसका देख लेना आप क्या आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, नेम द इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सिनकोना। सिनकोना का इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स आपसे पूछा है, तो अब पता ही है आपको, मैंने बता रखा है क्विनिन, क्विनिडीन, सिनकोनिन, सिनकोविन, ठीक है। और एक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है सिनकोना में, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए 1 राइट हो जाएगा। तो सिनकोना के सोर्स वगैरह सारे देख लेना। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रग अर्जुना। अर्जुना का यूज पूछा आपसे, तो अर्जुना किस में आता है, टैनिन्स कंटेनिंग ड्रग में आता है, तो एस्ट्रिंजेंट हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन में है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी। तो सभी को पता है सेल होती है, स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी सेल हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है, ध्यान रखना लीवर होगा आंसर। नेक्स्ट व्हाट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, फीमर होती है, थाई बोन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट थोरेक्स कंटेन हाउ मैनी रिब्स। तो थोरेक्स में कितनी रिब्स प्रेजेंट होती है, आपसे ये पूछा है। जो थोरेक्स होता है उसके अंदर 12 पेयर्स होती है, तो कितनी हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर है
53 है, विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू हार्ट, सिंपल है, कोरोनरी आर्टरीज जो होती है वो क्या करती है, सप्लाई करती है ब्लड टू हार्ट, ठीक है। कोरोनरी वर्ड से ही आपको हार्ट समझ जाना चाहिए, रीनल किडनी के लिए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, आरबीसी इज ऑल्सो कोल्ड, तो आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, तो इंसुलिन का मैंने अभी आपको बताया था, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स जो होती है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की, वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जूस इज ऑल्सो कोल्ड, तो देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जूस को, अब इसमें भी ये भी कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, जो सक्कस एंटेरिकस जो होता है ना, ये इंटेस्टिनल जूस को बोलते हैं, जो इंटेस्टिनल जूस जो होता है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट होता है उसको सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जूस तो HCl होता है इसमें, तो इसका पता नहीं क्या आंसर होगा, देखना आप इसका क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टाइडल एयर, तो टाइडल एयर ये 500 ml हो जाएगा, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ध्यान से इसको याद देख लेना। नेक्स्ट विच हार्मोन कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ थायराइड, थायराइड के सिक्रेशंस को कंट्रोल करता है ये थायरोट्रोपिक हार्मोन, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, विच ईयर फार्मेसी एक्ट, तो फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन 1948, तो सारे के सारे एक्ट के ईयर रिवाइज कर लेने, एक बार जल्दी से निकालिए आपके जहाँ पे भी आपने एक्ट लिखे हुए हैं और इनके ईयर लिखे हुए हैं, जल्दी से निकालिए और जल्दी से रिवाइज करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब रिवाइज करके बताइए 1990 में कौन सा एक्ट है, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, इफ ड्रग इज एन इमिटेशन और सब्सटीट्यूशन टू अनदर ड्रग देन इट इज कॉल्ड एज, तो कौन सी होती है, ऑप्शन देखिए, मिस ब्रांडेड, स्पूरियस, अडल्ट्रेटेड, जेनरिक या बायो इक्विवेलेंट, तो कौन सी होती है, ये कौन सी होती है, स्पूरियस ड्रग होती है, ठीक है। स्पूरियस में आता है सब्सटीट्यूशन आता है, रिजेम्बलेंस आता है, इमिटेशन आता है, तो ये स्पूरियस ड्रग आपका आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 60 का। नेक्स्ट देखिए 61 में क्या है, अंडर विच फॉर्म द शेड्यूल एक्स ड्रग लाइसेंस फॉर रिटेल इज इशू, ठीक है। तो रिटेल ड्रग के लिए इशू करने के लिए अंडर विच फॉर्म, फॉर्म नंबर पूछा है किसके लिए, शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए रिटेल लाइसेंस, जो रिटेल सेल के लिए लाइसेंस होता है वो इशू करने के लिए पूछे, ध्यान रखना इशू के लिए पूछा है, ठीक है। तो देखिए शेड्यूल एक्स के लिए ना आप एक तो 20F पढ़ते हैं, एक 20G पढ़ते हैं, ठीक है। तो G तो होता है होलसेल के लिए, F होता है रिटेल के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है शेड्यूल एक्स का, ठीक है। तो ये 19C जो है, ये 19C में तो क्या होता है, एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन जो होता है ना, ग्रांट या रिन्यूअल ऑफ ए लाइसेंस टू सेल, स्टॉक, एग्जीबिट और डिस्ट्रीब्यूट शेड्यूल एक्स ड्रग, तो एप्लीकेशन के लिए 19C फॉर्म होगा, बाकी जो वो लाइसेंस जो रिटेल के लिए इशू होता है ना वो 20F में होता है, और होलसेल के लिए जो इशू होता है वो 20G में होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है, ध्यान रखना है, इसलिए मैं तो आपको दोबारा देखिए 19C जो है इसमें तो एप्लीकेशन होता है, अप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद 20G होता है, 20F होता है, 20F के लिए रिटेल का होता है, और 20G जो है 20G है उसके लिए होलसेल के लिए होता है। तो बहुत अच्छे से करना है, शेड्यूल एक्स का काफ़ी बार पूछते हैं, वैसे सारे फॉर्म नंबर इंपॉर्टेंट है पर शेड्यूल एक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग सभी को पता है शेड्यूल एच में आता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, तो इसके शेड्यूल जी में कौन से मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स आते हैं ना शेड्यूल जी में। नेक्स्ट देखिए, तो शेड्यूल पी, अब मुझे आप ना आप सारे शेड्यूल जल्दी से रिवाइज करके मुझे शेड्यूल पी का बताना, शेड्यूल पी किसके लिए होता है, ओके। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन ही आ गया, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग जो मैंशन करते हैं शेड्यूल पी में, है ना, तो शेड्यूल पी में लाइफ पीरियड आता है, एम में क्या आता है, GMP आता है, एस में क्या आता है, क्या आता है एस में, ये कॉस्मेटिक्स, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। टी में क्या आता है, जो GMP होता है ना किसके लिए, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के लिए GMP शेड्यूल टी में आता है। अब F2 मुझे आप कमेंट करके बताएंगे शेड्यूल F2 होता है किसके लिए होता है, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ईयर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, तो सभी को पता है 1954 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ईयर NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के लिए आप 1985 पढ़ते हैं ना, तो ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा 1985। नेक्स्ट है, हु कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, तो ये RMP होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ईयर द MTP एक्ट वाज पास्ड,
तो MTP एक्ट वाज पास्ड इन 1971। ओके, नेक्स्ट है हु कैन इंस्पेक्ट द प्रमाइसेस ऑफ रिटेल स्टोर, ये ड्रग इंस्पेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन जनरल बिजनेस, तो जनरल बिजनेस में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड होते हैं, तो 20 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो ऑप्शन देख लीजिए आप, इसका 20 आपका आंसर हो जाओ रहने वाला है। नेक्स्ट है मेल ऑर्डर बिजनेस इज, तो ये क्या है, रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट हो जाएगा। देखिए ये DSBM की क्वेश्चन है ना, जो DSBM के ये क्वेश्चन हैं, ये मैंने ना वीडियो बना रखा है DSBM के ऊपर, दो वीडियोस बना रखे काफ़ी एक्सप्लेन करके, तो उसमें से ही ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ठीक है, तो DSBM के लिए आप क्या करेंगे, आप वो वीडियोस जो है वो देख लेना, मैं आपको आई बटन में उसके लिंक भी दे दूंगी। ओके, वैसे तो आपने देख लिए होंगे। नेक्स्ट है मेंशन द आइटम्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री कैरिंग कोस्ट, तो कौन सा आइटम है जो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री कैरिंग कोस्ट। तो देखिए आप जब वो पढ़ते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ते हैं ना, जब जो आप क्या पढ़ते हैं, जो इन्वेंट्री कंट्रोल के डिफरेंट मेथड्स में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आता है, तो उसमें क्या होता है, एक तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, उसमें एक इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होती है। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है उसमें क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क, जैसे इसमें आ जाएगा कि मतलब पेपर टाइपिंग पोस्टिंग ये सब इनके यूज़ जो है ये सब आ जाएंगे। तो जो ये पेपर और इसकी टाइपिंग है ये उसमें आ जाएगा, किसमें, इसमें नहीं है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में नहीं आ जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। 2 जो है नहीं आता क्योंकि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है। बाकी सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर है, रेंट ऑफ स्टोरेज है, लॉस इन स्टोरेज, ये सब किस में आता है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आता है। तो ये देख लेना आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना इसको, इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में 72 है, एक ड्रग स्टोर इज कॉल्ड आइडल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंट्रीज। तो ये क्वेश्चन मतलब कि इसका क्या होता है, एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट। ओके, तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, रिवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल विच कंसेप्ट इज अप्लाइड टू दिस केस। तो ये रिवेन्यू रियलाइजेशन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 74 है, कंसेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइजेज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। तो इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लेजर इज ए बुक ऑफ, तो ये सेकेंडरी एंट्री होती है। ओरिजिनल एंट्री की बुक के नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, एक नाम बता देना ओरिजिनल एंट्री की कौन सी बुक है। सेकेंडरी एंट्री में ये लेजर आ जाएगा। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द जनरल इज, तो इसको जनरलाइजिंग बोलते हैं। पहले ट्रांजैक्शंस को जनरल्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद जनरल्स से क्या करते हैं, लेजर्स में, उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं ना। तो ये पोस्टिंग होता है जनरल से लेजर्स में जो रिकॉर्ड होता है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जनरलाइजिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 77, क्वेश्चन है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द परचेज रिटर्न जनरल इज कॉल्ड, तो इसको डेबिट नोट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, परचेज बुक इज कैप्ट टू रिकॉर्ड, तो ये हो जाएगा ऑल जो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। ठीक है, ये ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन है ओरल रूट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज। ठीक है, ओरल रूट जो है कॉमनली जो यूज़ करते हैं इस रूट को, तो क्यों करते हैं आपको ये बताना है। ओके, तो इसके ऑप्शंस देखिए, इट प्रोड्यूस स्लो ऑनसेट, तो स्लो ऑनसेट तो है। हार्मोन्स कैन बी इजीली एडमिनिस्टर्ड, ड्रग कैन बी इजीली एडमिनिस्टर्ड। अनकॉन्शियस, तो अनकॉन्शियस में आप ओरल रूट से कैसे देंगे ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट इट इज सेफ कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिक रूट, ये सही है, सेफ होता है, कन्वीनियंट होता है, इकोनॉमिक होता है, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 79 के बाद 80 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है आपको वो बताना है। देखिए इंट्रावीनस रूट जो IV रूट से 100% बायो अवेलेबिलिटी सभी को पता है, बिल्कुल 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, तो हमारा तो पहला ही ऑप्शन राइट हो गया। आगे के तो इनहेलेशन हैज़ द डिसएडवांटेज ऑफ स्लो एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनहेल कर रहे हैं तो स्लो कहाँ रह गया, वो तो गलत है। नाइट्रोग्लिसरीन इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाय रेक्टल रूट, ये भी गलत है। सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉपर डोज इज इंडिपेंडेंट ऑफ एज, बॉडी वेट एंड पोटेंसी ऑफ द ड्रग या इंट्रामस्कुलर रूट, तो हमारा इसका ऑप्शन 1 राइट होगा। ठीक है, बाकी के नहीं है सही। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर यूजिंग ग्लूकोमा, तो ग्लूकोमा में कौन सा बीटा ब्लॉकर देते हैं, ध्यान रखना है, टिमोलोल आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, टिमोलोल है बीटा ब्लॉकर है जो ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट इज अकाउंटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जिसको बोलते हैं, जो एंजीना में देते हैं इसको, साइड इफेक्ट इसके हैं मैंने आपको बताया हुआ है, थ्रोबिंग हेडेक होता है, थ्रोबिंग हेडेक होता है, टॉलरेंस होता
है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा इसमें, डिजीनेस एंड हेडेक हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, क्वेश्चन है ओरल कंट्रासेप्टिव प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिस्क इफेक्ट, रिस्क एक्सेप्ट। तो ओरल कंट्रासेप्टिव्स के कौन कौन से रिस्क हैं एक को छोड़ के, ठीक है। तो देखिए नोजिया एंड वॉमिटिंग, देखिए ओरल कंट्रासेप्टिव्स के जो माइल्ड हम साइड इफेक्ट देखते हैं तो उसमें नोजिया एंड वॉमिटिंग आता है। तो देखिए एडिमा, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ओवेरियन कैंसर, ये सब होता है। तो इसका शायद ये ही और नोजिया एंड वॉमिटिंग ही सही हो जाए, बाकी इसमें मैं इतना श्योर नहीं हूँ क्या आंसर होएगा। नेक्स्ट, डिजोक्सिन इज कार्डिक ग्लाइकोसाइड ऑफ चॉइस बिकॉज, ठीक है। तो ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड ऑफ चॉइस है, क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है, क्विक ऑनसेट और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ही हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका क्विक ऑनसेट होता है। ओके, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, नेम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, तो सिंपल सा है, आप नाम बता देंगे, सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये प्रोमिथाजिन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। देखिए क्लासिफिकेशन के ऊपर अगर सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है तो आपको बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन मैंने बहुत ही अच्छे से कराया हुआ है, एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सारा क्लासिफिकेशन इंक्लूड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक है, वो क्लासिफिकेशन का वीडियो भी आप लोग देख लेना, और क्लासिफिकेशन के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। नेक्स्ट है नेम H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट ड्रग, तो कौन सी होती है H2 रिसेप्टर बता देंगे, सिमेट्रिडीन, रेंटिडीन, निजाटिडीन, टिडीन वाली हो जाएगी। नेक्स्ट है लैंसोप्राजोल, ये प्राजोल वाले क्या होते हैं बताना कमेंट करके, प्राजोल वाले कौन से होते हैं। नेक्स्ट नेम है AC इनिबिटर, तो AC इनिबिटर्स के लिए आपको प्रिल देखना होता है ना, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सब होती है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका शायद ये ब्रांड नेम दे रखो कैफाइनोल, ठीक है। तो देख लेना, इसका प्रिल वाले सारे AC इनिबिटर्स होते हैं। ओके, तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है नेम एंटी डायूरेटिक ड्रग, तो एंटी डायूरेटिक ड्रग कौन सा है, तो हाइड्रोक्लोरथाइजाइड एंटी डायूरेटिक ड्रग में आता है। नेक्स्ट है कंप्लीट प्रोटीन कौन सा है, विच इज़ द कंप्लीट प्रोटीन, तो केजीन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 90 नंबर है, हाउ मेनी ATP आर रिलीज इन क्रेब साइकिल। ऑप्शन देखिए 15, 25, 301, 301, 5 या 2, तो कितने हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो आंसर 5 ही सही लग रहा है, 2 ATP हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉन इसेंशियल, तो इसको ना आप एक अच्छे से चेक करना कितने ATP क्रेब साइकिल वाले, ठीक है, अच्छे से चेक करना इसको कितने होते हैं। नेक्स्ट है वट आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल आपको पता ही है, वो प्राइवेट वो टीम होल वाला जो ट्रिक मैं आपको बताती हूँ हमेशा, ठीक है। तो उससे आप निकाल लेना। तो नॉन इसेंशियल कौन से होते हैं, तो ये हो जाएगा ग्लूटारिक और एस्पार्टिक एसिड, ऑप्शन 2 and 3 बोथ, ठीक है। ऑप्शन 5 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है माल्टोज इज मेड अप ऑफ, तो माल्टोज जो है उसमें क्या क्या होता है, ऑप्शन देखिए ग्लूकोज एंड नैनो ग्लूकोज एंड गैलेकी, क्या लिख रखे हैं, लैक्टोज एंड सुक्रोज या फ्रक्टोज एंड लैक्टोज या नन, तो नन ही है, क्योंकि माल्टोज में तो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज, तो नन आंसर आ जाएगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है स्टार्च इज मेड अप ऑफ, तो स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होते हैं, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। क्वेश्चन नंबर 94 है विच इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन, तो फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन से आएंगे, देखिए मैंने आपको बता रखा है, वाटर सोल्यूबल में B और C आते हैं, फैट सोल्यूबल में आते हैं A, D, E, K आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा कि विटामिन D जो है वो फैट सोल्यूबल में आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 95 विच इज़ इसेंशियल फैटी एसिड, तो इसेंशियल फैटी एसिड में कौन से आएंगे, ओलिक एसिड, लिनोलिक, लिनोलिक या ओल, ठीक है। तो ये ओल ही आ जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा है, तो ग्लाइसिन, ये क्वेश्चन में कई बार आता है, ग्लाइसिन जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, एक ही अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो होता है ग्लाइसिन। क्वेश्चन 97 है नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स की कितनी होती है, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, कितनी होती है, 1.5 to 3.5 लैक्स, तो ऑप्शन 2 जो है ना ये पर ये जो दे रखा है CUMM, तो ये जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होती है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है मेगाब्लास्टिक एनीमिया जो होता है किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो सभी को पता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, जिसमें क्या होता है कोरिन रिंग होती है और सेंटर में कोबाल्ट एटम प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन वाटर इज मेनली ड्यू टू, तो ये होता है ये हाइपोक्लोरस एसिड होता है, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरस एसिड लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, ये हाइपोक्लोरस एसिड होता है, देख लेना इसको एक बार फिर, ठीक है, ऑप्शन 2 देख लेना इसका ही राइट। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इज, तो ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कई बार, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट आते हैं ना इसमें,
ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। तो ये हमने देख लिए 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें से आपके क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस पेपर में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेकिन वैसे क्वेश्चन तो इजी है, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो अजीब से हैं, जिनके आंसर ही समझ में नहीं आते। तो ऐसा सभी एग्जाम में होता है, सभी फार्मासिस्ट एग्जाम में ऐसा होता ही है। कुछ क्वेश्चन तो होते हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, कुछ टफ होते हैं। तो ऐसे ही पेपर मिलके बनता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप देखना आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं, और जिनके क्वेश्चंस के आंसर मैंने पूछे हैं उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट करके बताना, ताकि आपको पता लगे कि आपके कितना मतलब रिटेन है आपने जो भी पढ़ा है। ओके, तो चलो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।